फॉरेक्स के कोर्स में ये सबसे पहली वीडियो है। तो इसमें हम सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे कि मार्केट में चार्ट को पढ़ने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ आती हैं। आमतौर पे यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम यह होती है कि उनको अपने यूट्यूब को कंटिन्यू करना होता है, इसलिए वो 90% इररिलेवेंट वीडियो उनको बनानी ही पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका यूट्यूब चलेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, बिगिनर्स लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि क्या चीज काम की है और क्या चीज काम की नहीं है। वो इसी को जानने में सारा टाइम चला जाता है। इसलिए इस कोर्स में क्या है, हम शुरू कर रहे हैं और सिर्फ वही चीज को देखेंगे जो कि हमारे ट्रैप ट्रेडिंग में काम आने वाली है। उतनी ही चीजों को देखेंगे। रिपीट करोगे? हाँ, ये बेसिक से वापस से जल्दी जल्दी चलेंगे इस पर। तीसरी बारी हो। जी, वो क्या है, एक नए साथी आ गए हैं, इसलिए आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो तो इसमें हम क्या है, एक एक करके इन चीजों को देखेंगे और उन्हीं चीजों को देखना है जो चीज काम आएगी फॉरेक्स में। और अगर इतनी भी चीज आप जान लेते हो ना, तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। यानी आपका जो मकसद है, सबसे पहला मकसद होना चाहिए चार्ट को पढ़ना। यानी हम चार्ट को, अगर हमको पढ़ना आ जाएगा कि चार्ट हमसे क्या रहा है, तो 95% काम हो गया। और बाकी काम फिर माइंडसेट कर देगा, आपको साइकोलॉजी कर देगी कि हमको किस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेना है और ट्रेड नहीं लेना है। तो सबसे बेसिक फोकस जो कोर्स का होना चाहिए वो होना चाहिए चार्ट को पढ़ना, कि चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है और वो आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और चार्ट के इमोशंस को पढ़ना कि चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे तो हमारा 90% ट्रेडिंग में काम हो गया। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देखने वाले हैं जो कि चार्ट पढ़ने में हमको काम आएगी। ठीक है, तो इस सिलसिले में सबसे पहली चीज हमारी हो जाएगी फंडामेंटल्स। यानी हम पहले उन चीजों को देखेंगे कि चार्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें काम आती है। तो सबसे पहले इसी को देखना है ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हमारे कोर्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है। एक बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि उसको क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो क्या है, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग के लिए हमको सिर्फ अगर ये 8 चीजें आप पढ़ लेते हो तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। आपको चार्ट पढ़ना सीख जाओगे और जब चार्ट पढ़ना आ जाएगा तो फिर ट्रेड लेना तो कोई फिर बड़ी बात नहीं है। वो तो बस ऐप को चलाने जैसा होता है। आप कोई भी ऐप चलाना सीखते हो वैसे ट्रेड लेना आराम से सीख सकते हैं। तो चार्ट को पढ़ना ही असल ट्रेडिंग है। तो वो चार्ट को पढ़ने के लिए हमको कुछ टूल्स की जरूरत होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, कुछ लॉजिक की जरूरत होती है, कुछ बिहेवियर्स की जरूरत होती है। तो वो चीजें हम आज के इस फंडामेंटल्स में देखेंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि ये पहली ही वीडियो है। तो डीप में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी गहराई में जाएंगे। तो पहली वीडियो में सिर्फ हमको ये देखना है कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है, ताकि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर पाओ। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उसको आप अगर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आमतौर पे आप जिस भी यूट्यूबर को या किसी को भी देखते होंगे तो उनकी मजबूरी होती है कि वो 90% वीडियो इररिलेवेंट बनाएंगे ही बनाएंगे, वरना उनका यूट्यूब चैनल चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम सबसे बेसिक के साथ ये पहली वीडियो है। तो फंडामेंटल्स में या फिर चार्ट को पढ़ने के सिलसिले में सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी होती है वो है स्ट्रक्चर। यानी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर से हमको जो भी चीज दिखाई देती है वही मार्केट का स्ट्रक्चर है। यानी आप देखोगे कोई भी मार्केट क्या है, सीधी लाइन में नहीं जाता है। यानी एक सीधा गया और सीधा आ गया, इस तरह से नहीं जाता है। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा जाएगा, नीचे पुल बैक आएगा, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि मार्केट जो है इस तरह से चलता है, ना कि सिर्फ एक ही लाइन में चलता जाता है। इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। तो मार्केट कैसा चल रहा है इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि लाइव मार्केट में हम देख सकते हैं
ये गोल्ड का चार्ट है ना। बीटीसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके लिए ये चीज सेम है। जैसे आप देख सकते हो, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये क्या है, यही क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट क्या एक लाइन में नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ऐसा नहीं नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो यही चीज होता है स्ट्रक्चर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है हमसे, और कौन सा चार्ट पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चलता है। जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड का चार्ट अपने स्ट्रक्चर से चलता है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट जैसे एम पैटर्न को बहुत फॉलो करता है, डब्ल्यू पैटर्न को बहुत फॉलो करता है, हेड एंड शोल्डर को बहुत फॉलो करता है ना, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे। वहीं बीटीसी का चार्ट देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। बीटीसी गोल्ड जैसा ही बिहेवियर करता है, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। जो बिहेवियर गोल्ड एक टाइम फ्रेम पे करता है 1 आवर के, वही 4 आवर के। तो स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो फिर गोल्ड बीटीसी के लिए हमको बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, यानी हर चार्ट का, चाहे बीटीसी हो, गोल्ड हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अलग अलग है ना, चार्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में चलते हैं वो। तो यहाँ पर तो हम गोल्ड का देख रहे हैं कि अभी तो हम चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब स्ट्रक्चर बनता कैसे है? स्ट्रक्चर बनता है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस का एक्शन, ये जो आप साइड में देख रहे हो 2680, 2676, 2672 है ना, 2678, ये सब क्या प्राइस है, यानी गोल्ड की ये सब प्राइस है। और फिर क्या मार्केट क्या करता है, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, कैंडल बनती रहती है। तो इसको कहेंगे कि एक्शन हो रहा है। तो प्राइस जैसे यहाँ हो गया प्राइस 2600, यहाँ हो गया 2550, फिर चला गया 2680, फिर आ गया 2540। तो इस तरह से वक्त के साथ क्या है, प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसी को कहते हैं एक्शन, यानी प्राइस में एक्शन हो रहा है। तो जब प्राइस में एक्शन होता है और टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, तो कैंडल की फॉर्म में, ये जो आप देख रहे हो कैंडल की फॉर्म में उसको ट्रेस करते जाता है। ये जो चार्ट है वो कैंडल बनाते जाता है। तो इन कैंडल्स का क्या काम होता है? इन कैंडल्स का काम होता है ये बताना कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो एक कैंडल हमको 15 मिनट का टाइम बता रही है कि 15 मिनट में प्राइस का एक्शन क्या रहा। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है यहां से 2661 से लेके यहां तक 2649 के बीच में रहा, यानी प्राइस जो है वो 30 पॉइंट के अंदर ही एक्शन करता रहा। तो ये चीज बता रहा है कि इस 15 मिनट के अंदर गोल्ड के प्राइस में इतना एक्शन हुआ है। फिर अगले 15 मिनट में क्या हुआ, अगले 15 मिनट में क्या हुआ, यहाँ देखोगे तो यहाँ थोड़ा वीकनेस शो होगी आपको, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, यानी यहाँ जो प्राइस का एक्शन है वो बहुत स्लो हुआ है। तो ये होता है प्राइस एक्शन, यानी प्राइस एक्शन करता है वक्त के साथ साथ, उसी को हम कैंडल बना लेते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका कैंडल, ये कैंडल क्या बताती है कि प्राइस ने कितना एक्शन किया है, कहां तक एक्शन किया है, इस तरह से कैंडल होती है। तो ये जो विक्स होती है ये क्या बताती है कि मार्केट जो है कहां तक गया था। मान लीजिए कि ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल क्या बताती है कि मार्केट ऊपर से खुला, 15 मिनट जब शुरू हुए थे, मान लीजिए कि 12 बजे मार्केट शुरू हुआ, ये कैंडल 12 बजे शुरू हुई, तो 12 बजे वो यहां थी, और 12:15 पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो यहां पर क्लोज हुई, तो ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, तो वो रेड कैंडल बन जाएगी। और ये विक क्या बताता है कि मार्केट क्या है, यहां तक इतना नीचे तक गया था लेकिन बंद हुआ ऊपर। इसी तरह से ऊपर का आप देख सकते हैं मार्केट वहां तक गया लेकिन खुला यहां से था, रेड कैंडल। और ग्रीन कैंडल इसका उल्टा हो जाएगा कि मार्केट खुला नीचे से था, मान लीजिए 12:15 पे मार्केट यहां से खुला और 12:30 पर यहां पर बंद हुआ। और विक क्या बताती है, कितना प्राइस ने एक्शन किया। तो इस तरह से ये जो कैंडल्स हैं ये हमको प्राइस का एक्शन बताती है कि प्राइस ने कितना एक्शन किया है। तो फिर
एक कैंडल ऐसा बताती है। तो बहुत सारी कैंडल्स जब मिल जाती है, हम उसको देखते हैं कंटिन्यू थोड़ा सा इस तरह से, तो हमारे सामने क्या पूरा एक चार्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, कि मार्क प्राइस का जो एक्शन है वो इस स्ट्रक्चर में बनाते हुए चल रहा है। तो ये है गोल्ड का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के साथ प्राइस ने एक्शन किया है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। तो आप जब भी मार्केट को खोलेंगे, कोई सा भी खोलेंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आएगी वो आएगी स्ट्रक्चर की, कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर में प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, प्राइस का एक्शन हो रहा है। तो वो चार्ट से हमको मालूम चलता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि हम अगर जैसे मान लीजिए हम गोल्ड का हम बार बार देखते हैं, रोज देखते हैं, एक महीने से लगातार देख रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, जिसकी हेल्प से हम आगे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि भाई गोल्ड का जो चार्ट है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो प्राइस बिहेवियर है, प्राइस एक्शन, वो इस तरह से काम करता है कि इस तरह से एक एम बनाता है, ब्रेकआउट देता है, और जैसे ब्रेकआउट होता है वैसे ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से हम चार्ट को अगर देखना सीख जाएंगे, जैसे ये एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया और एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जो लोग आए होंगे सेल साइड, मार्केट उनको निकालने आता है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है गोल्ड का। अगर ये चीज हमको मालूम होगी, हमने 50 बार 100 बार इस चीज को देख लिया होगा स्ट्रक्चर को, तो अगली बार जब भी ये स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, तो हमको क्या एक अंदाजा मिल जाएगा कि जब भी मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो वो निकालता है ऊपर की साइड। तो इस तरह से ये चीज हमें ट्रेड लेने में, अंदाजा लगाने में, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसके काम आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसी पर बहुत सारे लॉजिक्स बनते हैं, सेंटिमेंट्स हम पढ़ना सीखते हैं, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानते हैं। तो ट्रैप ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, यानी फेज होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर का फेज क्या होता है, PHASE, फेज, यानी मार्केट अभी किस फेज में है, स्ट्रक्चर अभी किस फेज में है, ये होता है। यानी मार्केट अप ट्रेंड में है, एक फेज होगा अप ट्रेंड, जैसे कि आप ये अगर बड़ा टाइम फ्रेम कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ आपको दिखेगा ये, तो यहाँ देख सकते हो कि मार्केट क्या है, गोल्ड का मार्केट अप ट्रेंड में। तो ये क्या स्ट्रक्चर हमको क्या बता रहा है कि गोल्ड का मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, ये इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो अब क्या है, अब गोल्ड का फेज डाउन दिख रहा है, यानी हम कहेंगे गोल्ड का जो फेज है वो डाउन साइड है। इसी तरह से यहां पर आपको क्या दिखेगा, साइडवेज हो गया। साइडवेज का क्या मतलब होता है, जो प्राइस एक्शन है वो घूम फिर के एक ही जगह पर है, तो इसको कहेंगे साइडवेज। जब मार्केट अप ट्रेंड ना हो, डाउन ट्रेंड ना हो, जैसे ये हो गया अप ट्रेंड, फिर ये हो गया एक ही जगह पर है, बहुत देर से एक ही जगह पर है, तो उसको कहेंगे साइडवेज। फिर ये हो गया डाउन ट्रेंड, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, और लास्ट हो जाएगा वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी और साइडवेज सेम ही होता है, फर्क ये होता है वॉलेटिलिटी, ये देख सकते हैं ये वॉलेटिलिटी, इसमें फर्क ये होता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाता है, तो उसको कहते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है कि मार्केट घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। तो यहाँ मार्केट देख सकते हो आप कि मार्केट जो है यहाँ टॉप पर साइडवेज के बाद यहाँ पर मार्केट कितनी देर साइडवेज रहा, ठीक है, एक ही जगह पे एक ही जगह पे एक ही जगह पे, उसके बाद वॉलेटाइल हो गया। वॉलेटाइल मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, यानी मार्केट मूवमेंट तो कर रहा है, एक्शन तो कर रहा है, लेकिन घूम फिर के वहीं पर आ जा रहा है। तो प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, तो इसको कहते हैं वॉलेटाइल बिहेवियर। तो स्ट्रक्चर क्या है, अभी वॉलेटाइल बिहेवियर में। तो ये 4 फेजेस होते हैं जो आपको देखना पड़ता है। अगर आप ये 4 चीज अगर आप देखोगे मार्केट का कि किस फेज में है और
तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अभी आपको ये पता चलेगा कि मार्केट तो है वो डाउन फेज में है, स्ट्रक्चर डाउन फेज में। तो अब क्या है, आप डाउन के सेटअप्स देखना शुरू कर दोगे, या फिर अगर अप ट्रेंड में है तो अप के सेटअप्स देखना शुरू कर दोगे, है ना। वोलेटाइल है तो वोलेटाइल में हमको कैसे ट्रेड करना होता है, वोलेटाइल में क्या होता है, हमको टारगेट हिट लगा दो और वो फौरन ही हिट हो जाता है। और साइडवेज में क्या होता है, उसमें हमको ज्यादातर अवॉइड करना होता है, वरना मार्केट फंसा के रख देता है। तो इस तरह से हम क्या है, चार्ट के मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जानते हैं, और इस तरह से हम ट्रेड का एनालिसिस करते हैं, चार्ट को पढ़ने का एनालिसिस करने की शुरुआत करते हैं। तो ये 4 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और वॉलेटाइल। ये आप जब भी चार्ट को खोलोगे तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है कि मार्केट किस फेज में है, क्या वो साइडवेज है, क्या वो क्या वो इस तरह से साइडवेज है, क्या इस तरह से वॉलेटाइल है, या फिर जैसे कि ये ऊपर की साइड जा रहा है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो ये स्ट्रक्चर के 4 फेज होते हैं जिसको आपको देखना पड़ता है सबसे पहले। फिर स्ट्रक्चर में ही आ जाते हैं पैटर्न्स, कि मार्केट क्या पैटर्न्स बना रही है। तो ट्रैप ट्रेडिंग में आप देखें, ट्रैप ट्रेडिंग के बाहर आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग का फायदा यह है कि इसमें आपको ज्यादा पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं होती है। 5-6 पैटर्न्स है, अगर वही आप देख लोगे मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके अलावा आपको ज्यादा पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं होगी। और उसकी भी पीछे वजह है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो ट्रैप ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, यानी ट्रैप ट्रेडिंग का ये कोर्स है। ट्रैप ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसाना। यानी जो रिटेलर्स हैं, जो बिगनर्स है, जो अभी ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं, मार्केट उनको फंसाता है। तो वो कब फंसेंगे, जब उनको अपने मन मुताबिक क्या है ट्रेड मिलेंगे, मन मुताबिक उनको जब सिचुएशन मिलेगी तो वो लगाएंगे। तो मार्केट जान करके वो बनाएगा, इस तरह से बनाएगा ताकि वो लोग अपना ट्रेड करें। तो ट्रैप ट्रेडिंग में हम इसलिए ज्यादा पैटर्न्स को नहीं देखते हैं, हम उन्हीं पैटर्न्स को देखते हैं जिसे बिगनर्स आसानी से देख पाए, जैसे फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज। इन सब ये जो मुश्किल पैटर्न है, इसको रिटेलर्स नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर मुश्किल वाले पैटर्न्स को नहीं देखते हैं। तो ट्रैप ट्रेडिंग में किन पैटर्न्स को देखते हैं हम, ज्यादातर आप देखोगे इस तरह से डब्लू पैटर्न, ये हो गया डब्लू पैटर्न। तो इस तरह से, क्योंकि डब्लू पैटर्न आसानी से दिखता है, तो जो बिगनर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, नए खिलाड़ी होते हैं, वो लोग क्या जानते हैं, वो एक ही चीज जानते हैं, जैसे ही डब्लू पैटर्न बने और उसका नेक लाइन, ये हो गया नेक लाइन डब्लू के, इसका ब्रेकआउट हो तो आप क्या है अप में ट्रेड ले लो। लेकिन फिर मार्केट क्या करता है, जो जैसे ही बिगनर्स ट्रेड लेते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। इस तरह से क्या है, रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट उनको ट्रैप कर देता है, मार्केट उनको क्या एक ब्रेकआउट दे देता है डब्लू बना के। इस तरह से डब्लू बनाया, ब्रेकआउट दे दिया, अब ये ब्रेकआउट देखकर, ग्रीन कैंडल्स देखकर सारे नए खिलाड़ी बाय करेंगे, उनका पैसा लग जाएगा, फिर मार्केट क्या नीचे आ जाएगा। तो ये मार्केट का ट्रैप करने का एक तरीका होता है, किस पैटर्न का इस्तेमाल करके, डब्लू पैटर्न का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से हम डब्लू पैटर्न्स को प्रायोरिटी देते हैं टैप ट्रेडिंग में। इसी तरह एम पैटर्न हो जाता है, इस ये आपको दिख रहा होगा एम पैटर्न, ये भी बहुत वर्क करता है, ठीक है। और इसी तरह से एक हो जाएगा आपका हेड एंड शोल्डर, इस तरह से ये हो जाएगा शोल्डर, इस तरह से हेड और ये शोल्डर। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में। इसी तरह उल्टा हेड एंड शोल्डर भी आपको मिल जाएगा, जैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये पैटर्न क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग में आसानी से दिख जाते हैं ये, इसलिए हम इसको इस बेस पर अपने डिसीजंस को लेते हैं। जैसे कि कैसे लेंगे, जैसे डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो अब हम ट्रैप ट्रेडर्स क्या करेंगे,
ये जान जाएंगे कि जब भी मार्केट इतना आसान डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर रिटेलर्स आते हैं, बिगनर्स आते हैं, तो वो ट्रेड लेंगे और मार्केट उनको फंसाता है। तो हम जैसे ही वीकनेस शो होगी तो हम समझ जाएंगे। अगर इसको जाना होता तो वो चला जाता, लेकिन नहीं जा रहा है, वीकनेस शो कर रहा है, इसका मतलब इसने रिटेलर्स को डब्ल्यू पैटर्न बना के फंसा दिया। तो अब मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करने नीचे आएगा तो हम नीचे का ट्रेड ले लेंगे। इस तरह से ट्रैप ट्रेडिंग चलती है। छोटे खिलाड़ी ट्रैप होते हैं और बड़े खिलाड़ी और जो जिसके पास नॉलेज है वो उसका फायदा उठाता है। तो जो छोटे खिलाड़ी होते हैं उनका पैसों का नुकसान होता है, लेकिन उनको लर्निंग होती है। और बड़े खिलाड़ी के पास ऑलरेडी लर्निंग होती है, वो सीखे हुए होते हैं, तो उनको पैसे का फायदा होता है। तो इस तरह इसलिए हम क्या है, इन आसान पैटर्न्स को ट्रैप ट्रेडिंग में देखते हैं। तो ये दो आसान पैटर्न हो गए। एक तो एम डब्ल्यू, एक ही चीज हो गई, ये आपको एम मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। खैर अभी आपको ज्यादा देखना नहीं है, वो हम डिटेल से कोर्स की आगे की वीडियो में डिटेल से इन सारी चीजों को देखेंगे। हेड एंड शोल्डर को भी देखेंगे। अभी तो बस बाहर बाहर से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीजों को हमको पढ़ना है। और जितनी चीज मैं बता रहा हूँ, अगर उतनी ही चीज आप नोट कर लोगे और उतनी ही चीज पर फोकस करोगे तो आप क्या एक एक्सपर्ट या मोर देन इनफ इतना तो सीख ही जाओगे कि आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सको। ये हो गया हेड एंड शोल्डर। तो ये हो गया एक कॉमन पैटर्न, 4 हो गए। और इसी तरह से एक हो जाता है लोअर लो पैटर्न। यानी लोअर लो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है इस तरह से, फिर सपोर्ट लेता है और फिर इस सपोर्ट का ब्रेक कर देता है। तो ये क्या हो गया, लोअर लो। मार्केट ने क्या किया, इस जो ऊपर जो इसने स्विंग बनाया था, लास्ट स्विंग का ब्रेक कर देता है। तो ये लोअर लो पैटर्न को भी मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा फॉलो करता है। क्योंकि जब भी लोअर लो पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, नए रिटेलर्स, नए लोग क्या है ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मार्केट में गया इस तरह, और ये जैसे ही लोअर लो बनेगा, लास्ट स्विंग का ब्रेक करेगा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग रेड कैंडल को देखकर ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही वो ट्रेड लेंगे तो मार्केट क्या अपोजिट चला जाएगा और इन नए खिलाड़ियों को ट्रैप कर देगा, उनको फंसा देगा। तो अगर हमको इस पैटर्न के बारे में मालूम होगा तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। यानी हम ये ट्रेड को ले सकते थे वीकनेस को देखकर कि मार्केट जैसे ही लोअर लो बनाया तो क्या किया, मार्केट हॉल्ट करने लगा, वीकनेस शो करने लगा। तो हम समझ जाएंगे कि अब इसको नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। इसी तरह से ये चार्ट पैटर्न काम करता है और स्ट्रक्चर गोल्ड का काम करता है। तो इस तरह से हम क्या है, चार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं इन पैटर्न्स की हेल्प से। तो क्या हो गया, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, और एक हो गया लोअर लो, ये लोअर लो। तो ये एक 5 पैटर्न हो गए। इसी तरह से आपका ये जो जोन दिख रहा होगा, ये जोन भी हम पैटर्न में ही इंक्लूड कर लेंगे। यानी इस जोन को हम पूरा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग में 50% काम इन जोन्स का ही है। तो इस जोन्स पर तो हम एक अलग कोर्स की क्लास होगी पूरी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। जोन्स मतलब क्या होते हैं, जोन्स मतलब होते हैं वो एरिया जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ आया, फिर रिवर्स हो गया। इस तरह से क्या है, मार्केट एक ही जगह पे बार बार रिवर्स होता है। तो उस एरिया को हम समझते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर मार्केट जैसे ही आया वैसे ही रिवर्स हो गया नीचे। यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट ब्रेकआउट भी दे देता है। लेकिन अगर मार्केट 2 या 3 बार अगर रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर वहां से जा रहा है, तो उस एरिया को हम जोन मान लेते हैं। तो ये होता है जोन, वो एरिया जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, उसको कहते हैं जोन्स। अब जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसी तरह एक होता है ट्रेंड लाइन। यानी ट्रेंड लाइन इस तरह से जोन जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है। इस तरह से आप देखोगे तो यहां से टकरा के नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन।
और फिर एक हो जाएगा ब्रेकआउट, की मार्केट क्या है कि इस तरह से ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट यानी इस जोन को तोड़ देना। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस जोन का पहले रेस्पेक्ट किया लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये चीजें हो गई पैटर्न्स में, यानी एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, लोअर लो, जोन्स और ट्रेंड लाइन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रक्चर में देखने होते हैं, जिनकी हेल्प से आप स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हो। और एक हो गया पुल बैक। पुल बैक क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे आया और थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये ऊपर जाने को ही हम पुल बैक कहते हैं, फिर मार्केट कंटिन्यू आ जाता है। जैसे कि यहाँ देखोगे आप, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया और वापस नीचे आ गया, तो ये जो हो गया इसको कहेंगे पुल बैक। मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक ले लिया। तो स्ट्रक्चर में अभी के लिए हम इतनी ही चीजें देखेंगे और बाकी जो चीज आएगी उसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये असल काम है स्ट्रक्चर का, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो किस फेज में होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्ट्रक्चर के क्या क्या मेन पैटर्न्स होते हैं, और जो बचे हुए हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आपको सबसे पहले मार्केट में क्या है, स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, किस फेज में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, वॉलेटाइल है, एम पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है ना, लोअर लो बना रहा है, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन बना रहा है, या ट्रेंड लाइन जोन बना रहा है, या पुल बैक, कितना पुल बैक ले रहा है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट पूरा 50% का पुल बैक लेता है, कभी कभी मार्केट 38% का पुल बैक लेता है, कभी कभी मार्केट 61% का पुल बैक लेता है। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर कितने पुल बैक, कितने परसेंट पुल बैक लेके कंटिन्यू हो रहा है। तो ये भी स्ट्रक्चर को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चर में आती है। ये अगर आप इन चीजों को ही अच्छे से पकड़ आ जाएगी आपकी, आप इसी को अच्छे से देखना शुरू कर दोगे। खैर ये तो अभी हम ऊपर ऊपर से देखें, आगे की क्लास में एक एक चीज को पूरी डिटेल से देखेंगे, ताकि वो, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हमको चार्ट को पढ़ना है। तो अभी तो बस एक आइडिया देने के लिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो बस स्ट्रक्चर में यही कुछ चीजें आपको देखनी है। अगर यही चीज आ जाएगी तो उसकी हेल्प से आप आराम से चार्ट को भी पढ़ पाओगे और उस बेस पे ट्रेड भी ले पाओगे। तो ये आज का स्ट्रक्चर का पार्ट तो पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मतलब होते हैं जज्बात, यानी इमोशंस। मार्केट के क्या जज्बात है। अब मार्केट में कितने खिलाड़ी होते हैं, मार्केट में दो खिलाड़ी होते हैं। एक होते हैं, मान लेते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में हम दो खिलाड़ी मानते हैं कि मार्केट में दो खिलाड़ी होते हैं। एक हो गया रिटेलर्स, रिटेलर्स हो गया, और दूसरा हो गया ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। तो पहला खिलाड़ी होता है रिटेलर्स, जो कि छोटा खिलाड़ी होता है, यानी इसके पास नॉलेज कम होती है, इसके पास एक्सपीरियंस कम होता है, इसके पास इमोशन कंट्रोल नहीं होता, इसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, इसके पास हैवी क्वांटिटी नहीं होती, ये मार्केट को चलाने की ताकत नहीं रखता। ये क्या करता है, बस अपने क्या है, ये जो मार्केट में आता है सिर्फ बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मैं रातों रात इसके जरिए से अमीर बन जाऊंगा, अनलिमिटेड पैसा कमा लूंगा, मैंने बस जितना जान लिया है, सीख लिया है, उतना काफी है, अब मैं तैयार हूं। और वो क्या है, बिना नॉलेज के, बिना ज्यादा एक्सपीरियंस के, रिस्क मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजी के, लॉजिक के ये ट्रेड करते हैं रिटेलर्स, सिर्फ बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन को लेकर। या फिर जो आजकल जो ज्यादा चल गया है टिप्स वगैरह, आप टेलीग्राम चैनल देखते होंगे, ज्वाइन किया होगा, कि वो लोग आपको टिप्स देते हैं, ये कर लो, इस वक्त पे ये कर लो, ये न्यूज है। इस तरह से रिटेलर्स क्या है ट्रेड करते हैं, और ये छोटी क्वांटिटी से करते हैं। यानी आप मान लो कि अगर आप 100 करोड़ से कम से ट्रेड कर रहे हो तो आप एक रिटेलर हो। तो रिटेलर भी काफी तरह के होते हैं। एक होता है बिल्कुल बिगिनर रिटेलर,
जिसको 1 साल से कम टाइम गुजरा है तो उसको कहेंगे कि वो बिल्कुल बिगिनर है। और जिसको 2 साल से 5 साल हो गया हो जाए तो उसको कहेंगे हम ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिटेलर है। और ऑपरेटर्स क्या होगा, जो रिटेलर्स नहीं होते हैं, यानी जो 100 करोड़ से ऊपर का ट्रेड करते हैं उनको हम मान लेंगे वो ऑपरेटर्स होते हैं। यानी इनमें ताकत होती है मार्केट को चलाने की। अब इतना बड़ा पैसा अगर ये लोग लगा रहे हैं तो वो अंधाधुन नहीं लगाएंगे, अंदाजे पे नहीं लगाएंगे। वो लोग क्या है, जिम्मेदार होंगे, वो लॉजिक पे करेंगे, सेटअप पर करेंगे, स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, है ना। इनके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर इनके 5 ट्रेड भी खराब जाते हैं तो ये डूब नहीं जाएंगे, ठीक है। वो इतना रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलेंगे। और इनके पास अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं, इनके पास पूरी टीम्स होती है ना। तो इनको हम मानते हैं कि ये लोग क्या है, बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को फंसाने का काम करती है। अगर ये फंसेगी तभी इनका पेट भरेगा। यानी मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो कि कोई फायदा करता है कोई लॉस करता है। तो कोई फायदा तभी करेगा जब कोई लॉस करेगा। तो ऑपरेटर्स का फायदा तभी होगा जब कोई लॉस करेगा। तो इसलिए ये क्या है, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं ताकि ये लोग लॉस करें और इनका पैसा इनके पास आ जाए। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग में 2 खिलाड़ी कि ऑपरेटर्स और रिटेलर्स, बड़े खिलाड़ी और छोटे खिलाड़ी। तो अब सेंटिमेंट्स में इनका क्या क्या काम आता है, कि जज्बात में क्या काम हमको आता है कि किसी भी पोजीशन पर मार्केट में इसके क्या जज्बात होंगे और इसके क्या जज्बात होंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करना। ये स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम सेंटिमेंट्स को पढ़ते हैं कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट्स क्या है, जज्बात क्या है, रिटेलर्स का क्या सेंटिमेंट्स है, ऑपरेटर्स के क्या सेंटिमेंट्स है। जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो मार्केट क्या किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे आ गया। तो इसको देखकर रिटेलर्स के क्या सेंटिमेंट्स होंगे कि भाई मार्केट तो गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, सारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो नीचे का ट्रेड ले लो, हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ये उनके जज्बात होंगे। और ऑपरेटर्स के क्या जज्बात होंगे कि मार्केट क्या है, पहले 2660 पर था, अब 2630 पर है। तो 1 घंटे 2 घंटे पहले मुझे महंगा मिल रहा था, अब मुझे सस्ता मिल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसको खरीद लेता हूँ। तो दोनों के जज्बात क्या है, अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं दोनों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए कि रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त और ऑपरेटर्स का सेंटिमेंट्स अभी क्या कह रहा है, वो किस नजर से मार्केट को देख रहे हैं। ऑपरेटर्स को मार्केट क्या बता रहा है और रिटेलर्स को मार्केट क्या बता रहा है, वही होता है सेंटिमेंट्स। यानी मार्केट अप ट्रेंड जाना चाहता है या फिर डाउन ट्रेंड जाना चाहता है। अगर रिटेलर्स जो छोटे मोटे खिलाड़ी है उनको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट रिटेलर्स के स्टॉप लॉस के भरोसे चलता है। वो जहां ट्रेड लेंगे मार्केट उसके अपोजिट में ही काम करता है। तो यही है ट्रैप ट्रेडिंग कि हम रिटेलर्स के अपोजिट में चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि रिटेलर्स मार्केट को चलाते नहीं है। तो जो चलाते नहीं है तो उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं। तो हम सेंटिमेंट्स को पढ़ने का क्या काम आता है कि अगर हम ऑपरेटर्स के सेंटिमेंट्स को जान लें कि ऑपरेटर्स का सेंटिमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, तो फिर हम ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड ले सकते हैं और छोटा मोटा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और रिटेलर्स के साथ बिल्कुल भी हमको नहीं जाना होता है। जैसे रिटेलर्स क्या सोचेंगे, मार्केट यहाँ आया और फिर ये लोअर लो बना दिया, लोअर लो बनाया तो रिटेलर्स ने यहाँ पर क्या किया, नीचे का सेल साइड ट्रेड ले लिया, तो फिर क्या किया, मार्केट उनको निकाल दिया। तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, मैंने नीचे का ट्रेड लिया तो क्या हो गया, मार्केट ने मुझे निकाल दिया। फिर वो देखेंगे मार्केट तो है ऊपर जा रहा है, तो चलो अब ऊपर का ले लेते हैं। जैसे ही वो ऊपर का ले लेंगे मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, तो वो देखेंगे मार्केट तो सच में नीचे ही जा रहा है, तो अब वो नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन फिर मार्केट उनको निकाल देता है। तो नीचे में सेलर्स के, रिटेलर्स के 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए। मार्केट ने 2 बार सेलर्स को बुलाया तो कि मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन उनको निकाल दिया। तो जब
रिटेलर्स ये देखेंगे कि मेरा तो नीचे 2 बार क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो चलो अब मैं क्या है ऊपर का ट्रेड लेके देखता हूँ कि नीचे तो मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जब भी मैं ले रहा हूँ मुझे मार्केट निकाल दे रहा है। तो जब रिटेलर्स के ये जज्बात बन जाएंगे, ये सेंटिमेंट्स बन जाएगा कि चलो अब ऊपर का ट्राई करते हैं, नीचे तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ही मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से रिटेलर्स और ऑपरेटर्स के जो जज्बात है, सेंटिमेंट्स है, उसको हम पढ़ते हैं कि इस पोजीशन पर, जैसे अभी मार्केट लाइव चल रहा है, इस पोजीशन पर जो रिटेलर्स हैं, छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, बिगनर्स हैं, और ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके पास नॉलेज है, डेटा है, पैसा है, मार्केट को चलाने की ताकत है, उन दोनों के जज्बात यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर हम सेंटिमेंट्स को पढ़ते हैं तो क्या है, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किसके साथ जाना है, क्या हमको रिटेलर्स के साथ जाना है या ऑपरेटर्स के साथ जाना है। तो ये काम करता है सेंटिमेंट्स। तो ये सेंटिमेंट्स एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो अभी तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटिमेंट्स भी देखने पड़ते हैं चार्ट में, कि सेंटिमेंट्स मार्केट का क्या कह रहा है, हाव भाव जो है वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। अगर वो पढ़ना सीख जाएंगे तो हमको ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये दो चीज हो गई, एक हो गया स्ट्रक्चर कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रहा है, किस फेज में चल रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, कितना प्राइस एक्शन कर रहा है। और दूसरा हो गया सेंटिमेंट्स, कि सेंटिमेंट्स मार्केट के जज्बात यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है या फिर नीचे आने में इंटरेस्टेड है। रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं और ऑपरेटर्स यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। अगर 90% रिटेलर्स नीचे का सोच रहे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर 90% रिटेलर्स ऊपर का सोच रहे होंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया सेंटिमेंट्स, यानी मार्केट के जज्बात को पढ़ना, उसके हाव भाव को पढ़ना, इन रिटेलर्स और ऑपरेटर्स के जज्बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे ये जोन हो जाएगा और मार्केट जब इस जोन का ब्रेकआउट देगा, इसको तोड़ेगा रेड कैंडल बना के, तो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, वो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे वो लोग मार्केट तो जा रहा है, तो वो लोग क्या है यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो उनके जज्बात ये होंगे कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, चलो हम ले लेते हैं ट्रेड। लेकिन ऑपरेटर्स क्या करेंगे, वो लोग टॉप पर यहीं पर खरीद लेंगे वीकनेस को देखकर, यानी स्ट्रक्चर को, लॉजिक को अप्लाई करके वो यहाँ पर, और यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब ऑपरेटर, बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तब रिटेलर्स वहां पर क्या है एंट्री करेंगे। तो जब ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो क्या हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमको हर वक्त हर जगह पर देखना पड़ता है कि किस पोजीशन पर रिटेलर्स के क्या जज्बात हैं और ऑपरेटर्स के क्या जज्बात हैं। रिटेलर्स किस माइंडसेट से देख रहे हैं और ऑपरेटर्स किस माइंडसेट से देख रहे हैं मार्केट को। तो ये है सेंटिमेंट्स, यानी रिटेलर्स और ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को पढ़ना। ये दो चीजें हो गई हैं, स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट्स। तो मैं समझता हूँ आज की इस क्लास में ये दो टॉपिक्स हो गए हैं। तो कल हम इन बाकी की 6 चीजों को जल्दी जल्दी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल टूल्स पर आ जाएंगे, जैसे जोन्स हो गए, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, और बाकी चीजें देखेंगे। फिर 2-3 क्लास के बाद हम डायरेक्ट चार्ट को पढ़ने की शुरुआत करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हो।